नमस्कार। 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। दिवाली पर भले ही गहलोत सरकार ने आतिशबाजी के लिए 2 घंटे की छूट दी हो, लेकिन इस छूट के साथ एक शर्त ये भी है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर बैन रहेगा। राज्य सरकार के इन नियमों का 12 जिले में जमकर उल्लंघन हो रहा है। यहाँ ग्रीन पटाखे की आड़ में प्रतिबंधित पटाखे बेचे जा रहे हैं। भले ही राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में ग्रीन पटाखों को आतिशबाजी के लिए 2 घंटे का समय दिया गया है। ग्रीन पटाखों की इस मिली छूट के बाद राजस्थान में जगह जगह पटाखों की बिक्री हो रही है, लेकिन 12 में ग्रीन पटाखों के नाम पर जो पटाखे बिक रहे हैं वो वही प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे हैं। पटाखे की ये दुकान 12 जिले में अटरू रोड पर है और यहाँ सरकार के आदेशों की कॉपी तो चिपकाई गई है, लेकिन उन नियमों का यहाँ पालन नहीं किया जा रहा। खास बात यह है कि यहाँ ग्राहकों को पटाखे की रसीद भी नहीं दी जा रही। खंडवा से ले हमने। हाँ। अभी पक्का बिल नहीं दिया उन्होंने। मांगा आपने? मांगा था उन्होंने कि अभी बढ़ाऊंगा। दीपावली पर खरीदारी के लिए हर साल बाजार में भीड़ उमड़ती थी। कपड़े, खिलौनों से लेकर बर्तन और सोने चांदी तक की जमकर खरीदारी होती थी, लेकिन इस बार टोंक के व्यापारी सदमे में हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के डर की वजह से जहां लोग घरों से कम निकल रहे हैं, वहीं ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से भी लोग बाजार आने से बच रहे हैं। ऐसे में यहाँ के व्यापारी टेंशन में हैं। उन्होंने शहर के चौराहों पर पोस्टर लगाकर ग्राहकों से ये अपील की है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग न करें। इन व्यापारियों का कहना है कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग यूं ही चलती रही तो फिर उनका व्यापार चौपट हो जाएगा। लिहाजा उनकी अपील है कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग की जगह विंडो शॉपिंग करें ताकि उनके घर भी दिवाली की खुशियां आए। लोकल बाज़ार से अपने घर के पास के व्यक्ति से परचेजिंग करें, जिससे बाज़ार में दिवाली की रौनक फिर से आ सके। इसीलिए हम एक निवेदन करना चाह रहे हैं व्यापार संघ के बैनर के नीचे कि सब लोग बाजार में उतरें, अपने पड़ोस की दुकान के ऊपर शॉपिंग करें। दीपावली त्योहार है रोशनी का, आतिशबाजी का, और अगर इस दौरान किसी दुकान पर ये अनार, बम और चक्री नजर आ जाए तो अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये पटाखा नहीं है। दुकान पर सजे इन्हें देखकर भी यही अंदाजा लगता है कि ये पटाखा ही है। घर ले जाइए और इसकी आवाज और रोशनी के मजे ले लीजिए। लेकिन रुकिए जनाब, आपको बता दें ये पटाखा नहीं है और इसमें आग लगाने से कुछ नहीं होगा सिवाय खुशबू निकलने के। दरअसल जोधपुर के एक मिठाई दुकानदार निखिल व्यास को एक आइडिया आया कि क्यों न इस दिवाली कुछ खास किया जाए, और फिर उन्होंने पटाखे की शक्ल वाली मिठाइयाँ तैयार की। इन मिठाइयों को बनाने के लिए निखिल ने ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया है, मसलन काजू, अंजीर, किशमिश और पिस्ता। क्रेज तो बहुत है क्योंकि नई चीज़ कोई भी होती है तो लोग बहुत पसंद करते हैं, और मिठाई में पटाखा तो मतलब किसी ने सोचा नहीं, कल्पना नहीं करी ऐसी चीज़ बनी है। क्या होता है, आपने पटाखे फोड़े बहुत होंगे बट खाए नहीं होंगे, तो हमने सब खाने वाला पटाखा बनाया है। और चूँकि अभी इस साल ग्रीन पटाखे का चल रहा है सब जगह चलन, तो हमने भी यही सोचा है सर पटाखा बनाना ही है, फोड़ने से क्यों प्रदूषण क्यों करे, पर्यावरण क्यों नुकसान करे। जैसाण में दिवाली उत्सव की बात ही अलग है। यहाँ मिरासी मांगणियार परिवार की ओर से जो हटड़ी बनाई जाती है, उस हटड़ी के बारे में आपको बता दें कि उसके बिना दिवाली की पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजन का एक विशेष महत्व है जो जैसलमेर में मनाया जाता है। ये मिरासी मांगणियार जाति के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। वो अपना विशेष व्यापार छोड़ करके और दिवाली के दिनों में हम सब के लिए हटड़ी बनाते हैं, और उसका हट का मतलब होता है व्यापार या दुकान से। तो व्यापार में वृद्धि के लिए लोग जो है ये विशेष प्रकार से घोड़े की लीद और मिट्टी से मिलकर बनाई जाती है। मांगणियार परिवार के लोग पहले हटड़ियों का निर्माण कर दीपावली, विवाहोत्सव, पुत्र होने या फिर दूसरे शुभ कार्यों में इसे भेंट करते थे।
इसके बदले में उन्हें लोग गुड़, नारियल, ओढ़नी और श्रद्धानुसार भेंट देते थे। लेकिन बदलते वक्त में मांगणियार परिवार के लोग हटड़ी के बदले पैसे लेने लगे। कोरोना का दंश झेल चुके जैसाण के बाशिंदों को उम्मीद है कि इस बार विधिवत हटड़ी पूजन से उनके परिवार का संकट दूर होगा और सभी मंगल कार्य बिना किसी अड़चन के पूरे होंगे। मेरा ये इस हिसाब से बनाते हैं कि परंपरा से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आजकल जो ये हटड़ियाँ बन रही है, लोग इसको मान्यता कम दे रहे हैं, क्योंकि पहले मिट्टी की ये सब मानी जाती थी और घोड़े की लीद से बनाई जाती थी इसको। ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये किसी सरकारी अस्पताल की तस्वीरें हैं। दरअसल सरकारी अस्पताल का नाम सुनते ही जहन में जो तस्वीर उभरती है उसमें बदहाल व्यवस्था, गंदगी ही गंदगी की तस्वीर उभर कर सामने आती है। लेकिन यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है। यहाँ तो सब कुछ 5 स्टार क्वालिटी जैसा है। आपको बता दें, इस अस्पताल का नाम महात्मा गांधी अस्पताल है और ये जोधपुर में बना है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत का जो सपना था उसके मुताबिक इस अस्पताल में 5 स्टार जैसी सुविधा दी गई है। इस अस्पताल को मॉडर्न बनाने के लिए 6.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यहाँ बना 30 बेड का आईसीयू अपने आप में खास है। हमारे यहाँ पर 30 बेडेड आईसीयू नया बना है, जो कि न्यू ओपीडी और इमरजेंसी ब्लॉक में बना के फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है। यह आईसीयू अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है और एवं बहुत ही डेकोरेटिव भी है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोच्चि में स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएसी विक्रांत के समुद्री ट्रायलों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आईएसी विक्रांत को अगले साल अगस्त तक नौसेना में शामिल करने का लक्ष्य है। आपको बता दें कि आईएसी विक्रांत अपने दूसरे समुद्री ट्रायल के लिए 24 अक्टूबर को रवाना हुआ था। इस पोत का दौरा करने गए सोनोवाल के साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और कई दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस युद्धपोत के निर्माण पर करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस विमान वाहक पोत से MiG-29 के लड़ाकू विमान, कामोव 31 हेलीकॉप्टर और MH-60R बहुउद्देश्य हेलीकॉप्टर का परिचालन हो सकता है। इसमें करीब 1700 लोगों के रहने के लिए करीब 2300 कूपे बनाए गए हैं, जिनमें महिला अधिकारियों के रुकने के लिए खास कूपे शामिल हैं। इसकी रफ्तार की बात करें तो यह अधिकतम करीब 28 नॉटिकल मील की रफ्तार से चल सकता है, जबकि इसकी सामान्य गति 18 नॉटिकल मील है। ये 7,500 नॉटिकल तक का सफर कर सकता है। आईएसी विक्रांत 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है। सरकार की सख्ती के बाद भी पंजाब के कुछ जिलों में पराली जलाने की घटनाएं थम नहीं रही। राज्य के जिन जिलों में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई उनमें मोगा भी शामिल है, जहां धर्मकोट रोड के दोनों ओर मौजूद खेतों में लगी पराली को किसानों ने आग के हवाले कर दिया। पराली जलने से उठने वाले धुएं ने पूरे इलाके को ढक लिया और उस सड़क से जो लोग गुजरे उन्हें भी परेशानी हुई। एक पासे सरकारां किसानां ਨੂੰ अपील कर रही है कि खेतों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਓ, लेकिन दूजे पासे ਜਿਹੜੇ ਆ किसान भी ਆਪਦੀ मजबूरी दस के खेतों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। कमोबेश कुछ ऐसी तस्वीर पंजाब के अमृतसर से भी सामने आई। वहां भी कुछ किसान धान की फसल काटने के बाद खेतों में बची पराली को आग के हवाले करते दिखाई दिए। ਇਹਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पराली जलाने से सीधा असर दिल्ली की हवा पर पड़ता है और वायु प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली के लोगों को सांस लेना तक दूभर हो जाता है। हरियाणा के सोनीपत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक आदमी ने सरकारी बस में जमकर हंगामा किया। इसके बाद लोगों ने भी उसकी पिटाई कर दी। आरोप है कि वो आदमी नशे में था और उसने बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही बस करीब के बस अड्डे पर पहुंची, रोडवेज के कर्मचारी इकट्ठा हो गए और उस आदमी को नीचे खींच लिया। गुस्साए कर्मचारियों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। एक आदमी तो उसे पीटने के लिए लाठी उठा लाया। इसके बाद तो लाठी से भी उसकी पिटाई की गई। काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। जिसको मौका मिला उसी ने अपना हाथ साफ किया।
आरोप है कि नशे में धुत उस आदमी ने बस के कर्मचारियों के अलावा यात्रियों के साथ भी मारपीट की। सवारी हैं, इनको साथ सुविधा बदसलूक किया ना। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ ले गई। 11 सेकंड तक बिना रुके, बिना सोचे, बिना एक पल का वक्त गंवाए जिस तरह से 7 साल का ये बच्चा दुनिया भर के देशों के झंडे पहचान रहा है, वो ये बताने के लिए काफी है कि ये बच्चा असाधारण प्रतिभा का धनी है। जो लोग इस बच्चे के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें, गूगल बॉय के नाम से मशहूर इस बच्चे का नाम अनय सिंह है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले अनय गुजरात के भरूच में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। महज 7 साल की उम्र में अनय सिंह के नाम 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। अजय के टैलेंट पर उसके माता पिता बेहद खुश हैं। उसकी मां चाहती हैं कि वो अधिकारी बनकर देश की सेवा करे, जबकि पिता उसे दुनिया भर की जानकारी देते रहते हैं। मेरे लड़के ने अभी 7 साल की उम्र में 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया है, दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने यूनिक बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया, तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने हाई रेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया और चौथा उसने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके में बनाया। यूं तो दिवाली पर देश के हर गांव, हर शहर में खास तौर पर मिठाइयां बनती हैं, लेकिन तमिलनाडु के कोयम्बटूर की मिठाइयों की बात ही अलग है। दूध पेड़ा से लेकर मैसूर पाक तक, बूंदी लड्डू से लेकर रसगुल्ले तक, पेठा से लेकर तमाम तरह के सोन हलवे तक और बादाम बर्फी से लेकर काजू कतली तक, सब यहाँ खास हैं। कोयम्बटूर की मिठाइयों की मांग दूर दूर तक है, लेकिन इस बार यहाँ मिठाई बनाने वाले परेशान हैं। दरअसल मिठाई बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल होता है वो 30% तक महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से मिठाइयों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल का भी रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो उसकी वजह से रेट भी ज़्यादा हो गया है स्वीट का। उसके लिए भी कुछ कस्टमर कम है, फिर भी हमको ऑर्डर मिल रहे हैं, कर रहे हैं। दीपावली माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ खाने और खिलाने का त्योहार है, लिहाजा इस दौरान मिठाइयों की बिक्री भी खूब होती है। हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से मिठाइयाँ खरीदते हैं और अपने नाते रिश्तेदारों को मिठाई गिफ्ट करते हैं। ये नासिक जेल की एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दरअसल नासिक जेल में लगे इस स्टॉल पर दीपावली के दौरान जो सामान बिक्री के लिए रखे गए हैं उसे किसी प्रशिक्षित कुम्हार ने नहीं बल्कि नासिक जेल में बंद कैदियों ने बनाए हैं। नासिक जेल में बंद कैदियों ने इको फ्रेंडली दीपक बनाए हैं, जिसे बनाने के लिए उन्होंने गाय के गोबर और कई तरह की प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया है। जो कैदी लोग हैं वो बहुत ही सुंदर वस्तुएं बनाते हैं और जो लकड़ी की चीज रहती है वो बहुत ही ड्यूरेबल और ओरिजिनल साग की बनती है। और हम लोगों को कारागृह में सब सिखाया जाता है हमारे दादा के जरिए कि तुमको किस तरह किया जाता है। पहले वो दिखाते हैं कि अब कारपेंटर का कैसे तरह का काम, बीम काम का कैसे काम किया जाता है, लोहार काम का कैसे किया जाता है, वेल्डिंग कैसे किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, किस तरह उसको आकार दिया जाता है, किस तरह बनाया जाता है। वो पहले मेहनत करते हैं, फिर हम लोग उसको आकार देते हैं, बनाते हैं, फिर बाजार में बिक्री के लिए आते हैं। फिर एक कश्मीरी लड़की ने वर्ल्ड लेवल पर भारत का नाम ऊंचा किया है। विश्व जूनियर चैंपियन तजामुल इस्लाम ने दूसरी बार किक बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करके इतिहास रच दिया है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की रहने वाली 13 साल की तजामुल ने मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंडर 14 के वर्ग के फाइनल में अर्जेंटीना की लालिना को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। वो मेजबान मिस्र की 2 दिग्गज मुक्केबाजों को हराकर फाइनल में पहुंची थी। इतना ही नहीं, तजामुल फाइनल से पहले फ्रांस की मुक्केबाज से भी भिड़ी थी। आपको बता दें, इससे पहले तजामुल इस्लाम ने 2016 में इटली के एंड्रिया में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में महज 8 साल की उम्र में पहला विश्व चैंपियन खिताब जीता था। वो ऐसा करने वाली पहली जूनियर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज थी। मैं चाहती हूँ कि हर एक जगह इंडिया में नहीं, हाँ पूरे वर्ल्ड में लड़का और लड़की शोल्डर टू शोल्डर रहे, इक्वल रहे। ऐसा नहीं कि लड़कियों को आगे भेजो लड़की को कम, लड़की को तो लड़के को नहीं।
सो प्लीज़ पेरेंट्स सपोर्ट योर मैं तो कहूँगी कि पहले कोच अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करें। लखनऊ का मशहूर वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के 100 साल पूरे हो गए हैं। आज भले ही ये पार्क भारत के सबसे खूबसूरत पार्क में से एक हो, लेकिन इसके 100 साल का जो सफरनामा है वो उतार चढ़ाव वाला रहा है। 29 नवंबर 1921 को प्रिंस वॉल्स के आगमन के मौके पर तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर हरकोर्ट बटलर ने इसकी स्थापना की थी। उससे पहले इसे बनारसी आमों के पेड़ों की वजह से बनारसी बाग कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अपना सैरगाह बना लिया और इसका नाम बदलकर प्रिंस वॉल्स जूलॉजिकल गार्डन ट्रस्ट कर दिया और फिर 2001 में जूलॉजिकल पार्क और फिर लखनऊ चिड़ियाघर का नाम दिया गया। एक बार फिर 2015 में इसका नाम बदलकर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कर दिया गया। नाम बदलते रहे लेकिन इस चिड़ियाघर का रुतबा नहीं बदला और आज भी यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में कमी नहीं आई है, बल्कि वो बढ़ती ही जा रही है। सबसे बड़ा अट्रैक्शन है जो बच्चों का अट्रैक्शन है यहाँ पर, वो यहाँ पर घूम सकते हो। सबसे सस्ता मनोरंजन मुझे लगता है कि आज तो टिकट 80 रुपये का हो गया है महंगाई को देखते हुए, लेकिन फिर भी 80 रुपये में आप अगर आप सुबह 8 बजे 8:30 बजे टिकट ले लेते तो आप 6 बजे तक यहाँ घूम सकते हैं उसी 80 रुपये में। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो उठी है। जगह जगह बने तोरण द्वार इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे हैं। इस मनमोहक रोशनी को देखकर अंदाजा हो जाता है कि अब की बार का दीपोत्सव खास होने वाला है और इसकी तैयारी भी करीब करीब पूरी हो गई है। ये 5वां मौका है जब अयोध्या में इस तरह के दीपोत्सव का आयोजन किया जाने वाला है। आपको बता दें कि इस बार दीपोत्सव में 9 लाख दीप जलेंगे, जिसमें 7,51,000 दीपक राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे और 1.5 लाख दीपक अयोध्या के रामलला के प्रांगण समेत प्राचीन मठ मंदिर और कुंडों पर जलाए जाएंगे। 5वें दीपोत्सव में 11 झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र होंगी। दीपोत्सव के पारंपरिक शोभा यात्रा साकेत महाविद्यालय से निकलेगी जो राम कथा पार्क तक जाएगी। इतना ही नहीं, भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर 11 वाहनों पर सवार होकर शहर भ्रमण को झांकियां निकलेंगी। हर झांकी पर सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का संदेश रहेगा। खास बात यह है कि मंगलवार को पूर्वाभ्यास के लिए रथ यात्रा सड़कों पर निकलेगी और 3 नवंबर को पारंपरिक रथ यात्रा आकर्षण का केंद्र होगी। सफेद, पीले और गुलाबी ये वो स्वीट कैंडी हैं जो दीपावली के मौके पर जरूर खरीदी जाती है। स्वीट कैंडी को देशी तरीके से बनाया जाता है। चीनी से बनने वाली इस मिठाई को एक जमाने में लोग बड़े चाव से खाया करते थे, लेकिन बदलते वक्त में इसकी डिमांड कम हो गई है। स्वीट कैंडी बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि वो सालों भर इसी काम में लगे रहते हैं, चाहे फायदा हो या ना हो। तो मतलब मालिक को कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी फायदा भी होता है तो दिक्कत भी होगी। तो इसी वजह से मतलब हमारा ऐसा हमेशा काम चलता रहता है। कभी मतलब कि डाउन हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। हम लोगों के यहाँ ये नवरात्र से शुरू होता है खिलौना बनना और दीपावली तक बनता है और इसमें जो खर्चे आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, जिससे 1 रुपया 1.5 रुपया किलो प्रति कुंटल के हिसाब से हम लोगों को मिलता है। यूँ तो नई नई मिठाइयों और चॉकलेट के दौर में स्वीट कैंडी की मांग कम हुई हो, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो परंपरा की वजह से थोड़ा बहुत ही सही स्वीट कैंडी घर जरूर ले जाते हैं।